गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हों सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहें, स्वस्थ ही रहें। दोस्तों, आज हम वापस से बायोलॉजी टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। हमें खेद है कि इन 2 दिन से क्लास नहीं लग रही है, तो कुछ इशूज़ के कारण नहीं लग रही थी। जितनी कोशिश हो हम अब कंटिन्यू ही रखेंगे। तो एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दीजिए, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ प्रीमियर में जुड़ें और इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाएं। जल्दी से एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है बायोलॉजी की वो। और इसके साथ दोस्तों, जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जिसने नहीं देखी क्लासें, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लिंक पर क्लिक करें और केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर की क्लास ज़रूर देखें। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। जब तक आए सभी एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जो नहीं आए वो सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पर उपस्थित सूक्ष्म कणिका संदृश्य संरचना कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पर उपस्थित सूक्ष्म कणिका, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें फोल्ड पाए जाते हैं, उस पर उपस्थित जो सूक्ष्म कणिका होती है, सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक कण, F1 कण, ऑक्सीसोम या उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पर उपस्थित सूक्ष्म कणिका सदृश्य संरचना क्या कहलाएगी? तो दोस्तों, इनको हम कहेंगे प्रारंभिक कण भी कहेंगे, F1 कण भी कहेंगे और ऑक्सीसोम भी कहेंगे। यानी जिसने ऑप्शन डी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पर उपस्थित सूक्ष्म कणिका सदृश संरचना होती है उन्हें प्रारंभिक कण, F1 कण, ऑक्सीसोम सभी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और डीएनए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से आंसर करें। प्रोटीन संश्लेषण कौन करेगा? राइबोसोम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, केंद्रक या फिर डीएनए? इन चारों में से कौन करेगा प्रोटीन संश्लेषण? दोस्तों, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा वो करेगा हमारा राइबोसोम। कौन करेगा? राइबोसोम। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है सेल का। तो ये क्या करेगा? ये एटीपी का निर्माण करेगा, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। और केंद्रक होता है, केंद्रक क्या करता है? केंद्रक जितना भी कोशिका द्रव्य और कोशिका का आकार होता है उसे मेंटेन करने का काम करता है केंद्रक। डीएनए में क्या होते हैं? डीएनए में जीन होते हैं, जो जीन आगे से आगे नेक्स्ट पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीन वो होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में। तो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा राइबोसोम। जिसने ए आंसर दिया, राइट आंसर उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम में उपस्थित हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्रिया करते हैं अम्लीय पीएच पर, क्षारीय पीएच पर, उदासीन पीएच पर, किसी भी पीएच पर। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में उपस्थित हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, वो कौन सी पीएच पर क्रिया करेंगे? अम्लीय पर, क्षारीय पर, उदासीन पर या तीनों पर या किसी पर भी नहीं? तो जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या डी ऑप्शन। दोस्तों, जिसने भी आंसर दिया है ए ऑप्शन, तो लाइसोसोम होता है वो अम्लीय पीएच पर क्रिया करता है। कौन सी पीएच पर? अम्लीय पीएच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अपघटनकारी एंजाइम हाइड्रोलाइसिस युक्त कोशिकांग कहलाते हैं। जल अपघटनकारी एंजाइम
जल अपघटनकारी एंजाइम किस में पाए जाते हैं? और हाइड्रोलाइसिस युक्त कोशिकांग कहलाते हैं। इस कोशिकांग को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, माइक्रोसोम, लाइसोसोम या फिर सभी। जल अपघटनकारी एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? या हाइड्रोलाइसिस युक्त कोशिकांग कहलाते हैं। हाइड्रोलाइसिस और जल अपघटनकारी एंजाइम एक ही बात है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर कीजिए। राइबोसोम होगा, माइक्रोसोम्स हो गए, लाइसोसोम होगा या फिर तीनों होंगे, ऑल ऑफ दिस? तो दोस्तों जिसने भी आंसर दिया है हमारा सी ऑप्शन, जिसने भी आंसर दिया है सी ऑप्शन, जो जल अपघटनकारी एंजाइम होते हैं या हाइड्रोलाइसिस युक्त कोशिकांग होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। और इसी में क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनकारी एंजाइम। और जल अपघटनकारी एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं, लाइसोसोम में क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, रेसिस्टिव एंजाइम होते हैं और एनाबॉलिक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम होता है, उसमें कौन से एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। और जो दोस्तों चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो एक बार लाइक कर दें और दिखा दें अपनी ताकत। लाइक कर दें और दिखा दें अपनी ताकत कि हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और जल्दी से आंसर कीजिए। लाइसोसोम में होते हैं, क्या होते हैं? तो जिसने भी आंसर बी दिया है, बी ऑप्शन आंसर दिया है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या होंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, ना कि ऑक्सीडेटिव और रेसिस्टिव। तो लाइसोसोम में क्या पाए जाएंगे? लाइसोसोम में पाए जाएंगे हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनकारी एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। अब बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होते हैं, किस किस में उपस्थित होते हैं? नीले हरे शैवाल में, लाल शैवाल में, हरे शैवाल में, स्तनियों के लाल रुदानियों में, रुधिर अणुओं में। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो कहाँ पर उपस्थित होंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर उपस्थित होंगे? नीले हरे शैवाल में, लाल शैवाल में, हरे शैवाल में, स्तनियों के लाल रुधिर में, स्तनियों के लाल रुधिर अणु में। हाँ, तो किस में होंगे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित? नीले हरे शैवाल, लाल शैवाल, हरे शैवाल, स्तनियों के लाल रुधिर अणु। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होगा यहाँ पर, ना कि प्रेजेंट। किस में अब्सेंट होते हैं? यस, पहले हमारा क्वेश्चन था जो थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया था, उसमें था कि किस में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, किस में अब्सेंट होते हैं? नीले हरे शैवाल में, लाल शैवाल में, हरे शैवाल में या स्तनियों के लाल रुधिर अणु में। तो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो किस में अब्सेंट होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है कि एटीपी निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो, और एटीपी निर्माण करता है, तो इसे पावर हाउस भी कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया किस में अब्सेंट होगा? तो हम सीधा भी दिमाग लगा सकते हैं। नीले हरे शैवाल क्या करते हैं? सवते भोजन बनाते हैं। नीले हरे शैवाल, लाल शैवाल, हरे शैवाल, तो इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और फिर रही बात हमारे स्तनियों के लाल रुधिर अणु यानी आरबीसी की, तो आरबीसी क्या करती है? आरबीसी भोजन नहीं बनाती है, आरबीसी भोजन नहीं बनाती है, और न ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। स्तनियों की जो आरबीसी होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं? लाल रुधिर अणु या आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग किए गए राइबोसोम का रासायनिक विश्लेषण दर्शाता है। अलग किए गए राइबोसोम का रासायनिक विश्लेषण कौन दर्शाता है? केवल प्रोटीन, केवल आरएनए,
आरएनए तथा डीएनए, प्रोटीन तथा आरएनए दोनों। जो इसका अलग किए गए राइबोसोम का रासायनिक विश्लेषण, यानी जो राइबोसोम होता है उसका रासायनिक संगठन बताना हमें, राइबोसोम का रासायनिक संगठन बताना है कि क्या क्या या किन से मिलकर बना होता है। जब अलग किए जाते हैं राइबोसोम को अलग किया जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा उनका, केवल प्रोटीन आएगा, केवल आरएनए आएगा, या आरएनए और डीएनए दोनों आएंगे, या फिर प्रोटीन तथा आरएनए। याद करो पिछली टेस्ट सीरीज में हमारा शायद क्वेश्चन आया होगा कि राइबोसोम किन से मिलकर बने होते हैं। तो किन से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन तथा आरएनए दोनों से। जो प्रोटीन तथा आरएनए होता है उनसे मिलकर हमारा राइबोसोम बना होता है, और जब इनको अलग करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? प्रोटीन तथा आरएनए, क्योंकि जिन कंपोनेंट से बना है वही तो इनका रिजल्ट आएगा। और दूसरा कौन सा आएगा? जितना हम पढ़ाई करेंगे, जितना हम हमारे पास स्टोर करेंगे, जो माइंड में कैपेसिटी है उनके अनुसार, और जितना हमें याद होगा उतना ही हम याद कर सकेंगे। और जब एग्ज़ाम होगा तो जो हमारे पास स्टोर है उनका ही रिजल्ट आएगा। बाकी जो बुक में लिखा पड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। परीक्षा यानी एग्ज़ाम के टाइम हमें क्या चीज़ याद है और क्या नहीं है वहाँ पर वो वेरी करेगी, ना कि बुक में लिखा पड़ा है। जो बुकें तो बहुत हैं, उसमें बहुत सारा लिखा पड़ा है। तो साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें याद करने की। बुक में लिख कर पढ़ा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गलई ऑक्सीसोम पाए जाते हैं सभी सजीवों में, कुछ पादप कोशिकाओं में, कुछ सूक्ष्म जीवों में, और डी ए बी व सी दोनों। जो गलई ऑक्सीसोम है, गलई ऑक्सीसोम किस में पाए जाएंगे? जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी और डी। गलई ऑक्सीसोम किस में पाए जाएंगे? तो दोस्तों जिसने भी आंसर डी ऑप्शन दिया है, यदि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा क्योंकि दोनों दे रखे हैं, और यदि जहाँ पर ये ओनली दोनों बी और सी दोनों में से एक दे रखा हो तो वहाँ पर एक ही राइट होगा, ना कि सभी सजीवों वाला और सभी निर्जीवों वाला नहीं होगा। तो जो ये गलई ऑक्सीसोम होते हैं वो कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं और कुछ सूक्ष्म जीवों में भी पाए जाते हैं। समझ गए सभी? तो कुछ पादप कोशिका और कुछ सूक्ष्म जीव दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर ऑक्सीसोम गिरे होते हैं वो किन से गिरे होते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इकाई झिल्ली द्वारा, दो इकाई झिल्ली द्वारा, कोई इकाई झिल्ली नहीं होती है, या एक गलई को लिपिड भित्ति द्वारा। जो पर ऑक्सीसोम होता है वो कितनी झिल्लियों द्वारा गिरा होता है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा कोशिकांग है जो एकल झिल्ली युक्त है, कौन सा कोशिकांग है दोहरी झिल्ली युक्त है। तो यहाँ पर जो पर ऑक्सीसोम होगा हमारा, पर ऑक्सीसोम वो क्या होगा? पर ऑक्सीसोम कितनी झिल्ली द्वारा गिरा होगा? तो जो हमारा पर ऑक्सीसोम होता है वो एक इकाई झिल्ली द्वारा यानी एकल झिल्ली द्वारा गिरा होता है। पर ऑक्सीसोम होता है जो एकल झिल्ली द्वारा गिरा होता है, ना कि दोहरी झिल्ली द्वारा। पर ऑक्सीसोम किससे गिरा होता है? एकल झिल्ली द्वारा, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका रस में उपस्थित जल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक, ज़ैंथोफिल वर्णक, केरोटीन वर्णक, एंथोसाइनिन वर्णक। कोशिका रस में उपस्थित जल वर्णक कौन से होंगे? क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, केरोटीन या फिर एंथोसाइनिन। जल्दी से आंसर कीजिए। कोशिका रस में उपस्थित जो जल वर्णक होता है कौन सा होगा? जिसने भी ऑप्शन डी आंसर दिया उनका राइट है।
जो कोशिका रस होता है उसमें जो जल वर्णक उपस्थित होते हैं वो होते हैं एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या है? कोशिका रस में उपस्थित जल वर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वसा संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है। वसा संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है वेपोसोम, स्पिरोसोम, राइबोसोम, कॉन्ड्रियोसोम। तो वसा संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग कौन सा होगा? कौन सा कोशिकांग है जो वसा का संश्लेषण करता है, वसा का फॉर्मेशन करता है, वसा बनाता है? वेपोसोम, स्पिरोसोम, राइबोसोम, कॉन्ड्रियोसोम। वसा संश्लेषण का कार्य कौन करेगा? तो जो भी आंसर सी दे रहे हैं, जो भी आंसर सी दे रहे हैं वो एक बार सुन लें कि जो आर ई आर होती है, आर ई आर क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। तो खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका में क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम पाए जाने के कारण वो खुरदरी होती है। राइबोसोम के कारण ही खुरदरी होती है। इसका मतलब यह है कि वसा होती है जो चिकनी होती है, और राइबोसोम होता है जब वो अंतःपर्दीय जालिका होती है जो खुरदरी होती है। इसका मतलब है कि ये तो वसा संश्लेषण नहीं करेगा, ये तो वसा संश्लेषण नहीं करेगा। और वेपोसोम है जो लिपोसोम की तरह वर्ड है, पर वेपोसोम ऐसे ही वर्ड लिखा गया है। तो जो हमारा आंसर राइट होगा वो क्या होगा? स्पिरोसोम। क्या होगा? स्पिरोसोम। जो फैट रिलीज करेगा, जो फैट का सिंथेसिस करेगा वो कौन करेगा? स्पिरोसोम है जो वसा संश्लेषण का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से संबंधित कोशिकांग है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेट के लिए। जो ऊर्जा रूपांतरण है, ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से संबंधित कोशिकांग कौन सा है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया तथा लाइसोसोम, गोल्जिकाय तथा हरित लवक, राइबोसोम तथा लाइसोसोम। तो कौन सा है जो ईटीएस तंत्र होता है सेल्स के अंदर, उसमें वो संबंधित कोशिकांग है जो ऊर्जा रूपांतरण के अंदर। जिसने भी ऑप्शन दिया आंसर हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। जो ईटीएस होता है वो किस में पाया जाता है? ईटीएस एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंध रखता है, और दूसरा है पादपों में जो हरित लवक से संबंध रखता है, जो ऊर्जा रूपांतरण का कार्य करता है। हरित लवक क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, और भोजन के बाद एटीपी का निर्माण करते हैं। और इधर माइटोकॉन्ड्रिया भी जंतु कोशिका में भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उनसे यह ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाचन एवं लयन क्रिया से संबंधित कोशिकांग है। केंद्रक, रिक्तिका, लाइसोसोम, उपरोक्त सभी। कोशिका में पाचन एवं लयन क्रिया से संबंधित कोशिकांग कौन सा है? ए, बी, सी एवं डी। इसका आंसर तो फटाफट से आना चाहिए क्योंकि बहुत बार पढ़ लिया है इसके बारे में, और भी क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में। जो सारे क्वेश्चन है पाचन एवं लयन क्रिया से संबंधित जो कोशिकांग है उसके बारे में वो सभी पढ़ेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए। जिसने भी आंसर सी ऑप्शन दिया लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या करता है? पाचन एवं लयन यानी आत्मघाती थैली से संबंध रखता है उसे लयन कहते हैं। लयन अपनी कोशिका का खुद के द्वारा ही डेथ कर देना, उसको मार देना अपने एंजाइम द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा? वो लयन क्रिया हो जाएगी, वो लयन कर देती है, अपनी कोशिका को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी होगा, लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में लयन का एक बॉडीज कौन सी है? तो कोशिका में लयन की एक बॉडी कौन सी होगी? गोल्जिकाय, लाइसोसोम, तारकाय या एलिमेंट्री पार्टिकल। कोशिका में लयन की एक बॉडी यानी अंग यानी कोशिकांग। कौन सा कोशिकांग है जो बॉडी होगी? बॉडी क्या लयन का अंग है? जिसने भी आंसर दिया है बी, लाइसोसोम। क्या होगा इसका आंसर? लाइसोसोम।
क्योंकि पीछे हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है और ये भी क्वेश्चन आगे आ गया एक बॉडीज का। तो इस टाइप क्या है, जेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े घुमा घुमा कर, जिसमें हम लोग पूरे घूम जाते हैं और पूरे घूम जाते ही हमारा जो है 5 नंबर चले जाते हैं एक क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी इकाइयाँ कहलाती है। जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो इकाई क्या कहलाएगी? जो प्रकाश संश्लेषण में इकाई होगी प्रकाश संश्लेषण की, वो क्या होगी? माइक्रोसोम होगी, स्पिरोसोम होगी, गलायोक्सिसोम होगी, या फिर क्वांटासोम होगी, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या कहलाएगी? तो जिसने भी डी ऑप्शन दिया है उनका राइट है, क्योंकि जो प्रकाश की इकाई होती है वो क्या होगी? क्वांटासोम होगी। प्रकाश की इकाई क्या होगी? क्वांटासोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? पेलेडे ने, कोलार्ड ने, रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने, या फिर डी ड्यूए ने? तो राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो राइबोसोम को किसने देखा? राइबोसोम को पेलेडे कण भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को हमारे जो सर्वप्रथम देखा था किसने देखा? कोलार्ड ने देखा था, और इसका पेलेडे कण नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में राइबोसोम का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? पादप कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है वो किसने देखा या किसने किया? तो रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने, डी ड्यूए ने, ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। पादप कोशिका में राइबोसोम का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? पादप कोशिका में राइबोसोम का वर्णन जिसने भी आंसर दिया है ए ऑप्शन, रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने क्या किया? राइबोसोम की खोज की। किसमें की? पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के लिए हमारी टेस्ट सीरीज इतनी, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे अगली टेस्ट सीरीज में। जब तक बने रहिए हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ नए जेट स्टूडेंट है उनको जोड़ो ताकि वो भी इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाएं। और अंतिम बात, आप सभी फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर सीखने की कोशिश करें, जिससे अपना जो जेट एग्ज़ाम है वो फाइट आराम से हो, अच्छे से हो। और हमारी आशा आपके साथ यही बनी है कि आपका जेट एग्ज़ाम है जो अच्छे से क्रैक हो। तो थैंक यू दोस्तों, जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन।